रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना वकार हुसैन एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नए यंग बुकला जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनको बहुत सारी क्यूरीज होती हैं। तो क्रिमिनल केस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, तो आज हम कोशिश करेंगे अपने शॉर्ट से टाइम में हम इसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो एफआईआर जो है, एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो पुलिस को सबसे पहले इतला दी जाती है। जो पुलिस को पहली इतला होती है उसको एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है का जो एसएचओ है वो ड्यूटी बाउंड है कि आपकी रिपोर्ट को दर्ज करे। एफआईआर को थोड़ा डिटेल से अगर देखें तो एफआईआर के 6 कॉलम होते हैं। सबसे पहले में तारीख वक्त रिपोर्ट लिखी जाती है कि किस वक्त ये रिपोर्ट हो रही है। दूसरे कॉलम में लिखा जाता है कि जो बंदा इतला दे रहा है उसका पता क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर बताया जाता है कि जुर्म कौन सा हुआ है। जुर्म की डिफरेंट नौइयत होती है। जो चौथा कॉलम है उसके अंदर आता है कि थाने का जाए वकुआ से फासला कितना है। इसी तरह अगर आप 5वें कॉलम में जाएं तो 5वें कॉलम में होता है कि जब आपने एप्लीकेशन दी और रिपोर्ट दर्ज करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम क्यों लगा, उसकी वजह बयान करनी होती है। और जो छठा कॉलम है उसके अंदर डिटेल आती है कि थाने से पुलिस किस वक्त रवाना हुई। तो ये एक 6 कॉलम पे मबनी एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि थाने के अंदर करवाई जाती है। अब बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्रिमिनल केस में पहले तो ये बात जहन नशी कर लें कि क्रिमिनल केस में एफआईआर जो है बेसिक डॉक्यूमेंट है। जितनी भी कार्रवाई है वो सारी एफआईआर की बेस पे चलनी है। तो एफआईआर करवाई कैसे जाती है, इसका सिंपल तरीका ये है कि जब भी कोई जुर्म सरजद हो आप इलाके के थाने में जाएं, वहाँ पे आप रिटर्न लिख के दे दें एप्लीकेशन या ज़बानी बता दें, तो पुलिस वाला ड्यूटी बाउंड है कि आपकी रिपोर्ट को दर्ज करे। अगर आप खुद लिख के देंगे तो नीचे आप साइन कर दें, साइन करके जमा करवा दें। अगर पुलिस वाला लिख रहा है, आप उसको बोल के बता रहे हैं, तो फिर आपको वो पढ़ के सुनाएगा कि क्या लिखा है। फिर उसके नीचे आपको कहेगा दस्तखत कर दें, आप दस्तखत कर दें, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है आगे कार्रवाई पुलिस की स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि एफआईआर अगर थाने वाले दर्ज नहीं करते तो आपके पास क्या अल्टरनेट रेमेडी है। तो वो अल्टरनेट रेमेडी ये है कि आप फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं और अदालत में जाके अपनी एफआईआर का इंदराज करवाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 22A/22B, इसके तहत आप एप्लीकेशन एक देंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो पुलिस वालों की बात सुन के, आपकी बात सुन के फिर वो एफआईआर के ऑर्डर कर देगा। या आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी या आपकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट होती तो पर्चा दर्ज हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर आपके पास अल्टरनेट रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एफआईआर के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एफआईआर होती क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे करवाई जाती है। अगर एक जगह से ना हो तो इसका अल्टरनेट हमारे पास रेमेडी क्या मौजूद है। और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हमारी कोशिश होगी कि आपको रोज़ाना एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो मिले, ताकि जो हमारे नए वकला, यंग वकला आ रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। और अगर आप इसको एज ए स्टडी के तौर पे लेके हमारे साथ चलना चाह रहे हैं तो आप हमारा चैनल आदिल लॉ एसोसिएट इसको सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।